सुनने में कुछ अजीब है लेकिन है बिल्कुल सच। आपने अब तक ज़मीन से संबंधित फ्रॉड के किस्से तो बहुत सुने होंगे, लेकिन यह अनोखा है। भूमाफियाओं की नज़र अब बहती नदी की ज़मीन पर भी पड़ चुकी है। मामला भागलपुर जिले के नवगछिया का है, जहां जलमग्न कोसी के 4 एकड़ 82 डिसमिल हिस्से को किसी ने अपने नाम करा लिया है। मामला तब प्रकाश में आया जब प्रदेश के मुखिया नीतीश कुमार के निर्देश पर नवगछिया के प्रसिद्ध गुआरीडीह टीले को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की कवायद शुरू हुई। टीले की जमीन का जब रिकॉर्ड खंगाला गया तो पता चला कि इसकी जमाबंदी किसी व्यक्ति के नाम दर्ज है। इसके बाद मामला जब भागलपुर के अपर समाहर्ता राजेश झा राजा के कोर्ट में पहुंचा तो सुनवाई के दौरान पता चला कि कोसी नदी के बहते पानी का 4 एकड़ 82 डिसमिल हिस्सा किसी ने अपने नाम करा लिया है। इस रहस्य से पर्दा उठने के बाद जिला प्रशासन मामले की तफ्तीश में जुट गया है। गुआरीडीह में जिस प्लेस में पुरातात्विक अवशेष मिले हुए हैं, तो उन स्थलों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा भी निरीक्षण किया गया। निरीक्षणोपरांत जो है सो उस ज़मीन के डिटेल के बारे में पता किया गया, जो आखिर वो ज़मीन किसकी है, कैसी है, कब से किसके नाम से दर्ज है। तो इन सब सूचनाओं के बारे में प्रतिवेदन की मांग की गई तो पता चला कि वो बिहार सरकार खाते की ही ज़मीन है और किस्म जंगल कह के दर्ज है, लेकिन उसकी जमाबंदी किसी वहीं के गुआरीडीह के ही जयरामपुर एक गांव है, तो जयरामपुर के लोगों के द्वारा जो है सो अपने नाम से उसकी जमाबंदी कायम करा दी गई है। कुल ज़मीन 3 एकड़ 62 डिसमिल थी। तो उस सारे जमाबंदी के डिटेल को जांच करते हुए एक प्रस्ताव की मांग कंसर्न्ड अंचल अधिकारी से की गई। बीपुर के अंचल अधिकारी वहाँ के हैं, तो उन्होंने जो प्रस्ताव दिया तो उसके आलोक में जांचोपरांत यहाँ कोर्ट में बिहार दाखिल खारिज अधिनियम 2011 की धारा 9 के अंतर्गत सुनवाई करते हुए उक्त जमाबंदी को रद्द कर दी गई। उक्त जमाबंदी के सुनवाई के दौरान ही यह पता चला कि उसमें से 1 एकड़ 20 डिसमिल और ज़मीन है जो कि किस्म नदी है और बिहार सरकार की है। उस ज़मीन की भी जमाबंदी रैयतों द्वारा कायम करा ली गई। तो उसी आदेश में अंचल अधिकारी को यह निर्देश दिया गया कि इस 1 एकड़ 20 डिसमिल का भी प्रस्ताव आप भेजें तथा वो पूरे मौजा का और साथ ही साथ संपूर्ण अंचल का, ऐसे सारे भूमियों का जो सरकारी भूमि है और गलत ढंग से लोगों ने जमाबंदी कायम करा ली है, उसका 2 माह के भीतर आप प्रस्ताव भेजें और ये जो मौजा है गुआरीडीह, इसका अविलंब जो है सो भेजें। तो अंचल अधिकारी द्वारा यह सूचना दी गई है कि उनके द्वारा जांच कर ली गई है और उसमें 2 एकड़ और ज़मीन पाया गया है जो अवैध रूप से उसकी जमाबंदी चल रही है। तो वो प्रस्ताव आ जाता है 1-2 दिन में, तो फिर उसकी सुनवाई करके उसको भी जो विहित समय सीमा है 60 दिनों का, तो उसके भीतर हम लोग इसको डिस्पोज करते हैं। जिले में भी ऐसा कुछ चला है? जिले में अभी हम लोगों ने एक खास करके जो है सो ये लिया है संज्ञान, जो जितने भी अंचल हैं उन अंचलों को कहा गया है कि वैसे ज़मीन जो कि नदी, नाला, पाइन, आहार जो जल निकाय की ज़मीन है, तो वो तो चिन्हित है, उसकी सूची पहले से भी बनी हुई है। उसको छोड़ के अन्य जो ज़मीन है जो इंक्रोच किया जाता है जनरली, अब रास्ते की ज़मीन है या भीटवन है या परती कदीम है, तो ऐसे ज़मीनों की सूची आप बनाएं और सूची के साथ साथ यदि कोई बासिंद परिवार सब भी बचे हुए रह गए हैं तो उनकी भी आप सूची बनाएं। तो वो सूची बन रही है सभी अंचलों में और उन लोगों की एक बैठक 15 तारीख को, इसी 15 को हमने बुलाया है, तो उसमें वो रिपोर्ट भी लाएंगे और जो रिपोर्ट आते जाएगा तो उसको संकलित करके फिर उस पर निर्णय लिया जाएगा कि क्या कार्रवाई की जानी है। क्योंकि उन सब ज़मीनों का जो है सो विभिन्न विभागों से भी हम लोग से ज़मीन की मांग होते रही है, तो फिर हम लोग डिसाइड करेंगे तो विभाग को जो है हम लोग कहाँ ज़मीन उपलब्ध करा सकते हैं।